हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा इसने। ये कह रहा है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 C1 C2। पहले लिख लीजिए A1 A2 कोमा B1 B2 कोमा C1 C2। ओके। की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। बच्चों, इसने हमको 3 शब्द दिए हैं। पहला है प्रतिच्छेद, दूसरा है समांतर और तीसरा है समपाती। बच्चों, आप बहुत ही गहराई से समझेंगे बात को। अगर हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास यदि जो समीकरण होगी वो अलग अलग आएगी, समीकरण के मान दूसरे समीकरण से क्या होंगे बच्चों, अलग होंगे, तो हम वहाँ पे उसे कहेंगे प्रतिच्छेदी। मतलब मान क्या होगा, अलग अलग। ठीक है ना। जैसे A1 A2 नोट, फिर B1 B2। ठीक है। अगर क्या होता है, तीनों मान अलग अलग हैं तो वहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेदी। यही समांतर में क्या होगा हमारा, A1 A2 B1 B2 C1 C2। इसमें क्या होगा, 2 तो बराबर होंगे, एक अलग होगा। ये कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन सेकंड और ये कंडीशन हमारी थर्ड। समपाती में बच्चों क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 और C2 तीनों बराबर होंगे, उसको बोलेंगे समपाती। कोई दिक्कत, मैं मानता हूँ कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो ये हमारा प्रतिच्छेदी का है, ये समांतर का है और ये हमारा समपाती का है। ओके बच्चों, अब देखते हैं, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है दूसरे का पहला, 5x - 4y + 8। बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, 5x - 4y + 8 और बराबर में 0। ये समीकरण एक दी हुई है इसने। और दूसरे समीकरण है बच्चों हमारी 7x + 6y - 9। 7x + 6y और -9। अब प्यारे बच्चों लिखेंगे, आपको पता है ये A का मान, ये B का मान, ये C का मान है। ठीक है, चलो देखते हैं। A1 का मान कितना है बच्चों हमारा 5 बटे में, A2 का मान है हमारा 7, प्लस माइनस का भी ध्यान रखेंगे। अब देखो ये B1 का मान कितना है -4 और B2 का मान कितना है बच्चों हमारा 6, C1 का मान है 8 और C2 का मान है -9। देखो बच्चों, ये तीनों ही क्या है, अलग अलग हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यह समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिच्छेदी। ओके। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बहुत ही आसान है, बस समझने वाली बात है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा 9x + 3y, 9x + 3y और +12। और अब हमारा दूसरा जो समीकरण है वो है 18x + 6y
प्लस 24, 18x प्लस 6y प्लस 24 और बराबर में 0। फिर से आप देखेंगे a1 का मान 9 है, a2 का मान 18 बराबर लगा दीजिए, b1 का मान 3, b2 का मान 6 बराबर लगा दीजिए, c1 का मान 12, c2 का मान 24। आप देखो इनको काट सकते हो आप, 9 का 9, 9 दूनी 18, 3 गन 3, 3 दूनी 6, 12 गन 12, 12 दूनी 24। अब क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। प्यारे बच्चों तीनों समीकरण का जो मान है वो क्या आ रहा है, तीनों मान बराबर आ रहे हैं, और तीनों मान अगर बराबर आ रहे हैं वो कंडीशन कौन सी है हमारी, समपाती। तो बेटा इसका जो मान है वो क्या है, जो इसका उत्तर है वो क्या है, समपाती। ठीक है, अब चलते हैं हम इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसने दिया है तीसरा क्वेश्चन 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर के 0। और दूसरा है समीकरण दिया इसने 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर के 0। अब देखो आप यहीं से a का मान 6 और a2 का मान 2 बराबर b1 का मान -3 और b2 का मान -1। ठीक है, अब यहाँ पे y अकेला है, इसका मतलब है 1 है इसके पास, और इधर c1 का मान 10 और c2 का मान 9, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखो 2 × 2, 2 तिया 6। अब ये समीकरण बन गई 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं क्या समझ में आ रहा है आपके, सर हमारे समझ में आ रहा है कि जो हमारी ये समीकरण है, जो हमारी ये समीकरण है 2 × 2, 2 तिया 6, माइनस से माइनस कट गया, 3/1 बराबर 10/9 रहेगा जुगा 2। तो ये समीकरण यहाँ पे तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अलग है। तो जहाँ पे 2 बराबर है 1 अलग है, वो क्या है हमारा समांतर, समांतर समीकरण ये आएगी हमारी। समांतर क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3। और ये कह रहा है कि जो अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। हमको बताना है संगत है या असंगत। इसमें भी बहुत सिंपल सी बात है, संगत है या असंगत, ये हमको ज्ञात करना है। संगत के लिए 2 कंडीशन होगी प्यारे बच्चों। पहली कंडीशन होगी प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, और दूसरी कंडीशन होगी समपाती। या तो तीनों अलग अलग होंगे, अलग अलग, या तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हमको ये कंडीशन मिले इसको बोलेंगे संगत, और जो 2 तो एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, या एक अलग होगा और 2 एक जैसे होंगे, उसको बोलेंगे हम असंगत। अगर हमको नजर आता है कि वो समांतर में आ रहा है तो उसको असंगत बोलेंगे, अगर प्रतिच्छेदी और समपाती में आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम संगत। चलिए, तो बच्चों हमारा पहला सवाल है हमारा पहला सवाल दिया है इसने 3x + 2y बराबर 5, 3x + 2y बराबर 5। समीकरण 1 हो गई। समीकरण 2 है हमारी 2x - 3y बराबर 7, 2x - 3y बराबर 7। अब देखते हैं a1 का मान कितना है हमारा 3, a2 का मान कितना है 2 बराबर, b1 का मान है 2, b2 का मान है -3 बराबर, c1 का मान है 5
और C2 का मान है 7। अब देखिए ये भी अलग है और ये भी अलग। कंडीशन क्या बन रही है? प्रतिच्छेदी कंडीशन बन रही है। तीनों क्या अलग अलग, तो क्या बोलेंगे इसको हम? समीकरण क्या है हमारी? संगत है। बहुत ही आसान है, बस आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों हमारा दूसरा सवाल है इसी प्रकार से, 2x माइनस 3 बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर के 8, और हमारा दूसरी समीकरण दी है इसने 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर 9। अब देखेगा a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान -3, b2 का मान -6, c1 का मान 8 और c2 का मान 9। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस से गया माइनस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। ये और ये तो समान है, लेकिन ये और ये समान नहीं है। तो ये कंडीशन किस में बनेगी हमारी? 2 बराबर है 1 अलग है। ये कंडीशन बनेगी समांतर में, और जो समांतर समीकरण दिखेगी उसको क्या बोलेंगे हम? असंगत। तो बच्चों इसका उत्तर क्या है? असंगत। यही पहचान करनी है इसमें बस। बच्चों हमारा तीसरा सवाल है 3/2x, 3/2x प्लस 5/3y, 5/3y बराबर 7। बराबर कितना है बच्चों हमारा? 7। ओके, ये समीकरण हमारी पहली है। अब की जो दूसरी समीकरण है वो देखेंगे। दूसरी समीकरण है हमारी 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y और बराबर में दिया हुआ है 14। ठीक है, ये समीकरण है हमारी। अब इसको भी समझेंगे ध्यान से हम। a का मान कितना है हमारा? 3/2। कितना है बच्चों? 3/2। अब इसके नीचे बड़ा बट्टे लगा लीजिएगा, ठीक है ना। और b का मान कितना है बच्चों हमारा? सॉरी, a2 का मान कितना है हमारा? 9 बराबर। हमारा इसको ध्यान समझना है, कंडीशन अलग है ये। हमारा b1 का मान कितना है? 5/3 और b2 का मान है -10। हमारा c1 का मान है 7 और c2 का मान है 14। अब देखो बच्चों, अगर हम इसके बट्टे 1 कर दे और इसके बट्टे भी 1 कर दे, क्या होगा? दूर वाले की दूर वाले के साथ गुणा, ठीक है, और पास वाले की पास वाले के साथ गुणा। ये हमने बचपन में सीखते आ रहे हैं। तो 3 एकम कितना आएगा? 3 और 9 दूनी कितना आ जाएगा? 18 बराबर। ऐसे इसकी दूर वाले की दूर वाले के साथ और पास वाले की पास वाले के साथ। 5 एकम कितना आ जाएगा? 5 और 10 कितना हो जाएगा? -30। ठीक है, और बराबर में 7/14। तो देखो बच्चों, ये भी अलग है, ठीक है, और ये भी क्या है? अलग है। तो जब ये सारे अलग अलग है, क्या बोलेंगे इसको हम? संगत। क्या बोलेंगे बच्चों? संगत। अगर आप इसको काटेंगे भी, 3 कन 3, 3 छंग 18, 5 कन 5, 5 छंग 30, फिर भी माइनस का चिन्ह रह जाएगा ये, ठीक है। तो तीनों अलग अलग है, तो क्या है ये? प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिच्छेदी समीकरण को क्या बोलेंगे हम? संगत। अब हमारा फोर्थ सवाल है बच्चों, थोड़ा कॉपी पे नहीं दिख रहा था, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको इस सवाल को। 3/2 लिख लिया हमने a1 का मान, और a2 का मान 9 लिख लिया हमने, b1 का मान 5/3 लिख लिया, और b2 का मान -10 लिख लिया, बराबर c1 का मान 7 और c2 का मान 14 रख दिया हमने। अब मैं इनके बट्टे 1 लगा सकता हूँ, लगा दिया मैंने इनके बट्टे 1, और दूर वाले की दूर वाले के साथ गुणा करनी है, पास वाले की पास वाले के साथ। तो 3 एकम 3 और 9 दूनी 18, 5 एकम 5 और
10 तिया 30 और ये जुगतु, तीनों अलग अलग है तो प्रतिच्छेदी है, तो उत्तर क्या है? संगत। लास्ट सवाल है हमारा। इसने कहा है 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर 11, माइनस 3y बराबर 11, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। इसको चेक करते हैं। तो a1 का मान 5 बटे में a2 का मान 10 बराबर a1 का मान -3 बटे में b1 का मान -3 और b2 का मान 6 और c1 का मान 11 और c2 का मान 22, वो भी माइनस के। ओके, अगर समीकरण में अगर किसी भी भिन्न में या तो माइनस ऊपर हो चाहे माइनस नीचे हो, तो समझो पूरी भिन्न पे माइनस है, तो पूरी भिन्न पे माइनस यहाँ पे और पूरी भिन्न पे माइनस यहाँ पे है। अब देखिए आप 5 कन 5, 5 दूनी 10, 3 कन 3, 3 दूनी 6, 11 कन 11, 11 दूनी 22, ये बन गई 1/2 बराबर माइनस का 1/2 और बराबर माइनस का 1/2। अब ये किसके जैसी है? इसमें एक तो अलग है, एक क्या है बच्चों इसमें, ये तो इसमें अलग है और ये एक जैसी है, तो ये भी क्या बन जाएगी हमारी? असंगत। ये क्या कहलाएगी बच्चों? असंगत। हाँ, अब इसमें केवल लास्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। इसने दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y। 4/3x प्लस 2y बराबर में इसने दिया है हमको 8। ये समीकरण 1 हो गई हमारी। और समीकरण 2 है प्यारे बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12। अब ध्यान से देखते हैं सवाल को, समझ में आएगा, एक एक अक्षर समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखिए। 4/3 a1 का मान बटे में 2 a2 का मान बराबर b1 का मान 2, b2 का मान 3 बराबर c1 का मान 8 और c2 का मान 12। ओके बच्चों, अब ऐसे ही करना है जुगा, तो आपने, इससे आसान होता है सवाल। 4 एकन 4 और 3 दूनी 6 बराबर 2/3 बराबर 8/12। तीनों अलग अलग हैं या एक जैसी है? अभी देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब आपको पता लग गई 2 तो एक जैसी हो गई। इसको देखते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भी एक जैसी हो गई, तो तीनों एक जैसी हो रही है, तीनों एक जैसी हो रही है। देखिए यहाँ पे 2/3 बराबर 2/3 और बराबर में 2/3, तीनों एक जैसी है। जब तीनों एक जैसी है तो हम इसको बोलेंगे संगत। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही ध्यान से मैथ को पढ़ रहे होंगे और वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको एक एक अक्षर समझ में आ जाए। और मैं मिलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके।